अंग्रेजी कैसे सीखें? लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के फॉर्मूलेस। कोई भी टेंस पहचाने चुटकियों में। जो सबसे पहले हैं टेंसों की पहचान है, फिर टेंस हैं, फिर उनके फॉर्मूलेस हैं, रूल्स हैं। जैसे ता हूँ, ता है, ते हैं, ती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें फॉर्मूलास आगे है। ये टेंसों के जो टेंस हैं उनमें से थोड़े से एक उदाहरण के तौर पर बताया है। अब हम विस्तारपूर्वक बताते हैं। इज माने होता है। मोहन एक अध्यापक है। मोहन इज ए टीचर। इसमें इज एक वो एक लड़की है, सी इज ए गर्ल। इसमें इज मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। इस टेंस में इज मेन वर्ब में प्रयोग की गई है। कुछ टेंसों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, वो आगे बताएंगे। और इज के रूल्स होते हैं, किन किन सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है वो भी बताएंगे हम। जैसे इज का प्रयोग है, वह किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग ए बुक। तो इसमें रीड एक क्रिया है, तो रीड क्रिया के आगे अगर इज का प्रयोग किया जाता है तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है। अगर इसमें वर्ब नहीं आए, पीछे टेंसों में बताया, तो इज एक मेन वर्ब के रूप में कार्य करती है। रूल्स। ही सी इट नाम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ही वह मेल पुरुष के लिए, सी वह फीमेल के लिए, इट यह नाम किसी का भी नाम हो, इनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल याद कर लें, इज का प्रयोग किन किन के साथ, किन सब्जेक्टों के साथ किया जाता है। अब हम आगे भी बताएंगे इसके एज, एम, आर और अन्य भी जो वर्ब्स हैं, इनके रूल्स और इनके टेंसों को भी बताएंगे। जैसे हमने बताया है, ही वह फीमेल के लिए, ही सी इट नाम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बताते हैं एम। एम का तात्पर्य होता है हूँ। एम का तात्पर्य होता है हूँ के लिए एम का प्रयोग किया जाता है। और ये केवल आई के लिए एम का प्रयोग किया जाता है। अब बताते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, तो इसमें आई एम ए डॉक्टर, तो एम एक मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मतलब मेन वर्ब के रूप में है। इसमें अगर वर्ब होती तो एम हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती। तो इस टेंस में एम एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की। अब आर का तात्पर्य होता है या हो। वे लड़के हैं, दे आर बॉयज। तो इसमें भी आर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। इसमें सब्जेक्ट आर मेन वर्ब, बॉयज ऑब्जेक्ट। अब वे किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग ए बुक। तो दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब और ए बुक ए बुक ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल्स हैं वी, दे, यू। वी माने हम लोग, दे माने वे लोग, यू माने तुम, आप, तुम लोग। इनके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ये रूल्स बिल्कुल याद कर लें कि किन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, किन सब्जेक्टों के साथ। तो ये सब्जेक्ट हैं, हिंदी में इन्हें कर्ता भी कहते हैं। कर्ता के साथ हैं कर्ता, क्रिया, कर्म।
ये 3 फॉर्मूलेस होते हैं। तो जो सब्जेक्ट होते हैं वी, दे, यू, इनके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। वाज का तात्पर्य होता है था या थी। ये पास्ट में प्रयोग किए जाते हैं। रामू एक अध्यापक था, रामू वाज ए टीचर। तो वाज का प्रयोग ये पास्ट में किए जाते हैं। पीछे हमने बताया है, हूँ, ये प्रेजेंट में थे। वह खाना पका रही थी, सी वाज ए कुकिंग ए फूड। इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। सी सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट फूड। इसके रूल्स हैं आई, ही, सी, इट, नाम, इनके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। आई में ही वह मेल या पुरुष के लिए, सी वह फीमेल के लिए, इट यह, और नाम किसी का भी नाम हो, इसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं हम पास्ट के लिए, पास्ट टेंस में। इन फॉर्मूला को बिल्कुल रूल्सों को याद कर लें कि पास्ट में वाज के साथ क्या, किसके साथ प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट में किसके साथ किया जाता है, फ्यूचर में किसके साथ, किन सब्जेक्टों के साथ प्रयोग किया जाता है। अब वर का अर्थ होता है थे। हम खिलाड़ी थे, वी आर प्लेयर। वी वर प्लेयर, हम खिलाड़ी थे। तो इसमें वर मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वी वर प्लेयर, सब्जेक्ट वी, वर्ब मेन वर्ब और प्लेयर ऑब्जेक्ट। इनके फॉर्मूला भी बताएंगे। हम आगरा जा रहे थे, वी वर गोइंग टू आगरा। वी इनके फॉर्मूला से हैं वी, दे, यू। वी माने हम लोग, दे माने वे लोग, यू माने तुम, आप, तुम लोग। इनके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। इन सब्जेक्टों के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। इन फॉर्मूलासों को याद कर लें। बिल्कुल इन्हीं के आधार पर वाज, वर, इज, एम, आर आदि के प्रयोग किए जाते हैं। ये देखना पड़ता है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो अब बात करते हैं विल माने गा, गी, गे। ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर में प्रयोग किए जाते हैं। वह डॉक्टर होगा, ही विल ए डॉक्टर। तो विल मेन वर्ब के रूप में इसमें लगाया गया है, ही सब्जेक्ट और डॉक्टर ऑब्जेक्ट। इनके फॉर्मूला से हैं ही, सी, इट, नाम, आई, वी, दे, यू। विशेष परिस्थितियों सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तुम खाना खाओगे, यू विल ईट ए फूड। तो ये इसमें विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। यू सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, ईट वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट। और ये फॉर्मूले से हैं, जो रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं, इन्हें एक दो बार पढ़ें और समझ में आ जाएंगे। एक दो बार वीडियो देख के ही समझ में आ जाएंगे किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट, किन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, किस सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। सेल का प्रयोग अधिकतर आई के साथ किया जाता है, आई और वी के साथ। मैं गेंद खेलूँगा, आई सेल प्ले ए बॉल। तो और वी के साथ भी किया जाता है, वी सेल प्ले ए बॉल। अब कैन का तात्पर्य होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। तो इस पर जो टेंस है वह मैदान में दौड़ सकता है। ही कैन रन इन द फील्ड। तो कैन इसमें हेल्पिंग वर्ब है के रूप में प्रयोग किया गया है। ही सब्जेक्ट,
कैन हेल्पिंग वर्ब रन, मेन वर्ब इन ए प्रीपोजिशन है, और द फील्ड द आर्टिकल्स है, और फील्ड ऑब्जेक्ट है। और इसके कैन के ये फॉर्मूले से हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नाम, इन सभी के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल याद कर लें कि कैन का प्रयोग किन किन सब्जेक्टों के साथ किया जाता है। ये सभी हैं ही, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नाम, जो भी किसी का भी नाम हो। अब कुड, ये पास्ट में होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। मैं खाना खा सका, आई कुड ईट ए फूड। मैं खाना खा सका, तो आई सब्जेक्ट है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, ईट क्रिया है, फूड ऑब्जेक्ट है। तो इन कुड के लिए फॉर्मूले हैं, रूल्स हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नाम, सभी के साथ कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है, प्रेजेंट में कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन का पास्ट कुड होता है। ये एक बार ही याद कर लें, बार बार प्रयोग याद देखने में एक बार याद करने से ही सारे ये सब्जेक्ट तो सभी याद ही करने पड़ेंगे। ही माने वह, सी माने, ये सभी याद करने पड़ेंगे। हैव पास के लिए आता है जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए, और हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग किया जाए तो चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे पास गेंद है, यू हैव ए बॉल, हम गेंद रखते हैं या हमारे पास गेंद है, तो इसमें हैव मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। यू सब्जेक्ट, हैव मेन वर्ब, और ए बॉल, ए आर्टिकल्स, बॉल ऑब्जेक्ट। और अब हम किताब पढ़ चुके हैं, अब इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। वी सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, रीड वर्ब, और ए बुक ऑब्जेक्ट, ए आर्टिकल, बुक ऑब्जेक्ट। इसके रूल्स हैं आई, वी, दे, यू, इनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। इन रूल्स को तो अवश्य मजबूती से याद कर लें, एक दो बार देख लें, सो ही समझ में आ जाएगा किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। आई माने मैं, वी माने हम लोग, हम या हम लोग, दे माने वे या वे लोग, यू माने तुम, आप, तुम लोग, ये टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। अब बताएंगे, ये अभी हमने हैव के रूल्स बताए, अब बताएंगे हैज में ये भी पास के लिए होता है, मेन वर्ब के रूप में पास है प्रयोग किया जाता है। चुका है, चुकी है में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मोहन के पास पतंग है, मोहन हैज ए काइट। इसमें मोहन एक सब्जेक्ट है, हैज मेन वर्ब है, और काइट ऑब्जेक्ट है। इसमें पास के लिए हैज का प्रयोग किया गया है, और जब हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं टेंस के अंतर्गत। जैसे वह गेंद खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड ए बॉल, तो ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड मेन वर्ब है, ए आर्टिकल्स है, बॉल एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हैज़ का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले इन टेंसों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अंग्रेजी इनके बिना सीख नहीं सकती हो। सबसे पहले टेंसों का ज्ञान होना चाहिए। बिना टेंसों के ज्ञान में एक्टिव पैसिव, बिना ज्ञान के एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अन्य कोई भी
अंग्रेजी सीख नहीं सकते हो, पहले ये प्राथमिक स्तर पर इन्हें ही सीखना ज़रूरी है। तो इन फॉर्मूलेशन को याद कर लें, रूल्सों को याद कर लें। ही, सी, इट, नाम, इनके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। ही माने वह पुरुष के लिए, मेल के लिए, सी माने फीमेल के लिए, इट यह, नाम किसी का भी नाम हो, इनके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। अब हम बताएंगे कि टेंस सीखने के लिए हमने सबसे पहले एक चार्ट दिया है, उसमें सारे टेंसों के फॉर्मूले हैं। जो प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट टेंस होते हैं उनके 12 प्रकार होते हैं, 12 प्रकार के फॉर्मूले दिए गए हैं हमने। और ये टेंस में कुछ टेंसों में जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं या मेन वर्ब के रूप में अलग अलग तरीके से करते हैं, वो हमने क्लियर किया है इन टेंसों में। अब हेड का अर्थ होता है पास, था। जब मेन वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग किया जाए तब। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए हेड का तो चुका था, चुकी थे, चुके थे टेंस में आता है। तो हमारे पास गेंद थी, ही हैड ए बॉल, तो इसमें हेड का प्रयोग पास के लिए किया गया है। वह पत्र लिख चुका था, ही हैड ए रिटन ए लेटर, तो इसमें हेड का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया है। जैसे ही सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, रिटन मेन वर्ब, ए आर्टिकल्स और लेटर एक ऑब्जेक्ट है। इसके रूल्स होते हैं, हेड किन किन के साथ प्रयोग किया जाता है, तो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नाम सभी के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर